हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। सभी मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे और लर्न कर रहे होंगे, राइट? देखिए, इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक पैकेजिंग एंड वी हैव कवर्ड टिल द लेवल्स ऑफ पैकेजिंग. We have discussed that packaging is a simple activity wherein a packet or a wrapper is designed for the product. Now there are three basic levels of packaging. Level number one is primary packaging, the immediate packaging of the product. For example, when we are using Colgate, जो ट्यूब हम एंड तक यूज कर रहे हैं, ये वाली ट्यूब, ये प्राइमरी पैकेजिंग है. इसी तरीके से सेकेंडरी पैकेजिंग, द पैकेजिंग विच वी रिमूव व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट. जैसे जब हम कोलगेट लेके आ रहे हैं तो ये जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है, ये सेकेंडरी पैकेजिंग है. इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट. और फिर ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग आती है, जो प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती है. नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग. ये आज का नया टॉपिक है, फंक्शंस. क्या क्या काम करता है पैकेजिंग? नंबर वन, वेरी इजी. पैकेजिंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को इंसेक्ट से, जर्म से, रेनफॉल से, सनलाइट से, अलग अलग चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है. किस किस बच्चे को अभी तक लगता है कि लेज में हवा भर के देते हैं? 10 रुपए की हवा परचेज की. काफी लोग ऐसे इस पे टाइम पास करते थे बहुत ज्यादा. चलिए, तो डू यू नो द रीजन क्यों उसमें एयर फिलिंग की जाती है? नीरज, डू यू नो द रीजन? यस मैम. यस, खराब ना हो. मैम ये नाइट्रोजन एयर होती है मैम, इससे बिल्कुल. प्रोडक्ट खराब नहीं होता. बिल्कुल, प्रोडक्ट खराब नहीं होता. यस वाहिनी? वाहिनी, अगेन यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल. डू वन थिंग, अगर आप मोबाइल फोन से क्लास ले रहे हैं तो स्क्रीन पे डबल टैप कीजिए, साइड में स्पीकर का साइन आएगा, उस स्पीकर के साइन पे भी डबल टैप कीजिए, शायद ऑडियो प्रॉब्लम कवर अप हो जाए. चलिए, तो whenever a product is packed in anything, the main purpose is to protect the product from various problems such as anything. Protection from breakage of product, protection from insects and protection, and packets are designed according to the product. ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट पॉइंट यही है, प्रोटेक्शन. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बता दिया है टेलीविजन और को कैसे पैक करते हैं, वो सारी चीजें. ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, ये आपको पता है. Number two, with the help of packaging, a customer can identify the product, right? Packaging से ही तो आपको पता चलता है, आप उसी से तो आइडेंटिफाई करते हो कि भाई प्रोडक्ट कैसा है. अब डेयरी मिल्क है, तो क्रैकल और फ्रूट एंड नट को डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे उसकी पैकेजिंग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. देन ओनली आई कैन चेक कि वेदर द चॉकलेट इज डेयरी मिल्क और फ्रूट एंड नट. तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जरूरी है. इसके बाद में देखिए, आइडेंटिफिकेशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया. नंबर थ्री, कन्वीनियंस. पैक्ड प्रोडक्ट को कैरी करना और उसको हमारे घर तक लाना इजी हो जाता है, राइट? पैकिंग हुई भी होगी तो इट विल बी इजी फॉर यू कि आप उसको अपने तक लेके आ सके, उसको कैरी कर सके, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके. तो पैकेजिंग रिक्वायर्ड है. आगे देखिए, प्रमोशन. पैकेजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पैकेजिंग प्लेज अ रोल ऑफ साइलेंस सेल्समैन. 1 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है. पैकेजिंग प्लेज अ रोल ऑफ साइलेंस सेल्समैन. काफी बार पैकिंग इतनी अट्रैक्टिव होती है कि कंज्यूमर खुद ब खुद उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है. काफी बार काफी चीजें हम अट्रैक्टिव पैकेजिंग से अट्रैक्ट होकर भी लेते हैं. जैसे मैं बात करूं किंडर जॉय की, मैं बात करूं जेम्स बॉल की. नॉर्मल जेम्स सेल हो रही है बट उससे ज्यादा जेम्स बॉल की डिमांड है. क्यों? क्योंकि उसकी पैकिंग को थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर दिया गया है. उसी तरीके से ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स पे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज के सेल होते हैं, फिर भी रक्षाबंधन पे बहुत सारे ब्रदर्स अपनी सिस्टर्स को कैडबरी सेलिब्रेशन वाले ड्राई फ्रूट्स ला के देते हैं. कैडबरी का जो आता है सेलिब्रेशन वाला पैक, अट्रैक्टिव पैक कर दिया जाता है, राइट? तो बहुत ही प्रमोशन के लिए पैकेजिंग हेल्पफुल है. अगर आप कलरफुल और इनोवेटिव प्रोडक्ट करोगे, पैकिंग करोगे, स्पेशली चिल्ड्रन प्रोडक्ट, तो वो बहुत इजीली कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी और कस्टमर हमेशा वही प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा जो अट्रैक्टिवली पैक्ड है. उसके बाद देखिए, दिस वन इज अगेन इम्पोर्टेंट. पैक्ड प्रोडक्ट लेके आएंगे तो हमारे हेल्थ और सैनिटेशन के लेवल्स भी इंक्रीज होंगे. पैक्ड प्रोडक्ट है, इट मींस
एक तो मिलावट नहीं हुई होगी और एक खराब नहीं हुआ होगा। आप डेट देख लीजिए, डेट को चेक करके फिर परचेज कर लीजिए, राइट। तो राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट, पैकेजिंग ऑल्सो एक्ट एज सेल्फ सर्विस आउटलेट। ये ज्यादा ट्रू लेबलिंग को लेके है, ठीक है। ये आप इसमें ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, बिकॉज ऑफ लेबलिंग। सेल्फ सर्विस आउटलेट मीन्स वी नीड नॉट टू गो टू द डीलर। वी अगर हम विशाल मेगा मार्ट में गए, राइट, तो वी नीड नॉट टू आस्क एनीवन, वी कैन सिंपली चेक द प्रोडक्ट। हम पैकेट पे देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, क्या क्या इसमें यूज हुआ है, क्या क्या इसके कंटेंट्स है, वो सारी चीजें देख के और फिर डिसीजन ले लेंगे whether we need to purchase the commodity or not. तो पैकेजिंग एक्ट एज अ सेल्फ सर्विस आउटलेट। कंज्यूमर उसको पैक करके उसकी डिटेल्स पढ़ के इजीली चेक कर सकता है। बट ये डिटेल्स जो लिखी हुई होती है उसको एक्चुअली लेबल कहते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया बिकॉज ऑफ लेबलिंग। आगे देखिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। पैकेजिंग हेल्प द कंज्यूमर टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। पैकिंग कितनी बढ़िया है उसी से हम आइडिया लगा लेते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। बढ़िया पैकिंग है तो हम आइडिया लगा लेंगे, हाँ कंपनी अच्छी क्वालिटी के गुड्स दे रही है बिकॉज द पैकेजिंग इज क्वाइट गुड, राइट। तो पैकेजिंग आपको हेल्प करती है। एंड लास्ट वन, ये प्रमोशन वाले जैसा ही, फोर्थ पॉइंट, दैट पैकिंग इज गिविंग यू इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज, कि आप इनोवेशन कर सकते हैं और मार्केट में अपना बिगर शेयर कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग करेंगे तो अट्रैक्टिव पैकेजिंग की वजह से, इनोवेटिव पैकेजिंग की वजह से हो सकता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो जाए। सिल्क का एग्जांपल आप ले सकते हैं, कैडबरी का एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पैकेजिंग का एडवांटेज वही उठा रही है, कैडबरी कंपनी सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाती है अट्रैक्टिव पैकेजिंग का, ठीक है। तो ये पैकेजिंग के फंक्शंस हमने पढ़ लिए हैं। पैकेजिंग के इंपॉर्टेंस भी यही है, पैकेजिंग के फंक्शंस भी यही है। यहाँ ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, फंक्शंस और फीचर्स, आप इसमें ऐड कर लीजिए इंपॉर्टेंस, क्योंकि यहाँ लिख दिया है असेंशियल फंक्शन, है ना। पैकेजिंग असेंशियल क्यों है, क्योंकि ये फॉलोइंग पॉइंट्स है जो पैकेजिंग के हैं जो हमें हेल्प करते हैं। नाउ एनीवन इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन इन एनी पॉइंट, आपको लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप पूछ सकते हैं। नो, ऑल राइट देन आगे देखिए। अब ये रिलेटेड है, प्रोडक्ट के ही पार्ट है, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग, ठीक है। ये पैकेज प्रोडक्ट के ही पार्ट है। आपको जब मैं प्रोजेक्ट वर्क दूंगी तो आपको किसी प्रोडक्ट के में प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है और उसकी ये सारी डिटेल्स बतानी है, तो ध्यान से पढ़िएगा। जैसे मैंने आपको डेयरी मिल्क दे दिया तो आपको उसकी पैकेजिंग के बारे में बताना पड़ेगा, आपको उसकी ब्रांडिंग और उसकी लेबलिंग के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, लेबलिंग, labeling means putting identification marks on the package। पैकेज पे जब मैं आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा देती हूँ तो उस आइडेंटिफिकेशन मार्क को लेबल कहते हैं। लेबल इज द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। 1 मार्क में पूछ सकते हैं, जैसे पैकेजिंग का नेम, अदर आपको कीवर्ड है साइलेंट सेल्समैन, लेबलिंग का है कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। लेबल जो है उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कंपनी का ब्रांड नेम, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज, वेट, प्राइस एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट। लेबल्स आर अटैच्ड ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन टू कस्टमर। कस्टमर को इंफॉर्मेशन देने के लिए ही तो लेबल अटैच किया जाता है। अब ये सिंपल टैग फॉर्म में भी हो सकता है, अगर कंपनी जेनेरिक नेम यूज कर रही है और कंपनी को बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बतानी तो सिंपल लेबल होगा, जैसे ये राइस है, पल्सेस है, कुछ में होगा भी नहीं। अगर अनपैक्ड आइटम लोगे तो लेबल की भी जरूरत नहीं। और हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें होता है इलैबोरेटेड लेबल। लेस चिप्स लेके आओगे तो इलैबोरेटेड लेबल है, किटकैट लोगे तो इलैबोरेटेड लेबल है। जिनकी फेवरेट है किटकैट उनका मन हो गया होगा स्क्रीन पे देख के, ठीक है। 5 स्टार परचेज करते हो, डेयरी मिल्क परचेज करते हो, इलैबोरेटेड लेबल होता है, उसके पीछे सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए, बच्चे इग्नोर ही कर देते हैं ऐसे पैराग्राफ्स को। पढ़ के बताइए कौन समझा रहा है, क्या लिखा हुआ है। Read the part which I have highlighted on the screen and explain me.
Be quick, everyone. More students. I want more hands to be raised in the class. Other students, raise your hands. Very good. Yes, Vikas. Yes, Vikas, unmute and speak. Lower Yes, down. ma'am. Yes, बेटा आपने हैंड रेज किया, आप ये पार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं. हिमाक्षी बेटा आप ट्राई कीजिए. हिमाक्षी माथुर. मैम इसमें ये कह रहा है कि अगर अपन कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें स्टैट्यूटरी वार्निंग देनी पड़ती है जो ना हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है. बिल्कुल, कुछ प्रोडक्ट्स पे, सब पे नहीं. कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे होते हैं जहाँ पे लॉ का लीगल कंपल्शन है. लीगल एनवायरनमेंट पढ़ा था ना हमने. लीगल एनवायरनमेंट का एक पॉइंट है कि स्टैट्यूटरी वार्निंग यानी लीगल वार्निंग देनी कंपल्सरी है कुछ प्रोडक्ट्स पे. तो वो वार्निंग भी तो हम लेबल पे ही देंगे. लिक्वर पे और तंबाकू प्रोडक्ट्स पे ये सारी चीजें हम कहाँ लिखते हैं? लेबल पे, कि भाई ये प्रोडक्ट आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इंजूरियस है. तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं. अब लेबलिंग के फंक्शंस की बात करते हैं. मैं वन बाय वन जिसका नेम ले रही हूँ वो स्टूडेंट इसके फंक्शंस एक्सप्लेन. Okay, so first point we are going to discuss the functions of labeling, right? Labeling की क्या क्या functions है. तो चलिए जल्दी से मनीष बेटा explain the first point. मैम फर्स्ट फंक्शन में कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिक कंटेंट्स, मतलब कि मैम जो भी अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पे जो लेबल लगा हुआ है उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी उस पे लिखी हुई होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है. बिल्कुल, जो लेबल लगा हुआ है वो बताएगा कस्टमर को कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है और उसमें क्या क्या कंटेंट्स है. होना चाहिए नहीं, वो बता रहा है. ठीक है, क्योंकि हम उसके फंक्शंस की बात कर रहे हैं. वेरी गुड मनीष. उशान बेटा सेकंड पॉइंट. Identify the product. The label helps the customers to identify the product from the various types available. For example, we can easily identify a Cadbury chocolate from various chocolates kept in the shelf of a shop by a color of its label. मैम इसमें मतलब बता रहे हैं कि जो मैम पैकेजिंग और लेबलिंग होनी चाहिए मैम वो एकदम डिफरेंट होनी चाहिए सब प्रोडक्ट से, कि उसको देख के पता चल रहा है कि ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है और मैम इसकी क्वालिटी अच्छी है. बिल्कुल, देखिए ये यहाँ पे उसमें कह रहे मैम हैं अपनी कि खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए. बिल्कुल, पर हम यहाँ पे एज अ फंक्शन जब पढ़ेंगे तो ये यहाँ बताना है वो ऐसा करता है. लेबलिंग के फंक्शंस मींस व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लेबल. तो लेबल हेल्प्स द कस्टमर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. लेबल की वजह से कस्टमर आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये हमारा प्रोडक्ट है. कैडबरी है तो कैडबरी मुझे पर्पल लेबल से ही पता चल जाएगा कि ये तो कैडबरी की चॉकलेट है, राइट. 5 स्टार है, उल्टी भी रखी हुई है तो भी मुझे पता चल जाएगा कि ये तो 5 स्टार है यार. किटकैट को देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा उसके कलर से, उसके लेबल से, दैट यस दिस इज द प्रोडक्ट व्हिच आई हैव परचेज्ड लास्ट टाइम, राइट. थर्ड आई एम एक्सप्लेनिंग हेल्प्स इन ग्रेडिंग. अलग अलग ग्रेड्स में भी आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो अगर उस पर लेबल लगा हुआ है. जैसे अगर मैं बात करूं, ब्रिटानिया के केक आ रहे हैं, ब्रेड वाले जो केक्स आते हैं, पैक्ड केक्स, तो उस पे ग्रीन साइन और रेड साइन लेबल पे लगा हुआ होगा तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा केक वेजिटेरियन है और कौन सा नॉन वेजिटेरियन है. वैसे ही रेड लेबल, येलो लेबल टी के बारे में बता रखे हैं. इसी तरीके से आप लेस की बात कर लीजिए. हम जनरली फ्लेवर तो कम बोलते हैं और हम कौन सा बोलते हैं, भैया ब्लू वाला लेस देना, रेड वाला लेस देना. अब हम तो बड़े हैं तो हम फिर भी बोलते हैं टमाटो वाला देना, अनियन वाला देना. बट जनरली हम क्या करते हैं, कलर से आइडेंटिफाई करते हैं कि ग्रीन अंकल चिप्स चाहिए कि ब्लू अंकल चिप्स चाहिए, राइट. तो ये कह रहे हैं लेबल से ग्रेडिंग भी की जा सकती है. चलिए नंबर 4, प्रमोट सेल. ये कह रहे हैं अगर आप बढ़िया लेबल लगाओगे, बढ़िया पैकिंग करोगे तो उससे आपकी सेल्स भी इंक्रीज होगी. क्योंकि ये प्रोडक्ट के पार्ट है ना तो कुछ पॉइंट्स आपको कॉमन से दिखेंगे. सेल्स, प्रमोशन, पैकेजिंग में भी आया था, लेबलिंग में भी और ब्रांडिंग में भी था. चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ तो इजी सा पॉइंट है, वंशिका विल एक्सप्लेन. यस वंशिका. वंशिका बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. यस बेटा, एक्सप्लेन द फिफ्थ पॉइंट.
Fifth point, providing information required by law, legal requirement. The label is also used to fulfill the legal requirement as it is legal compulsion to print batch number, contents, max retail price, weight or volume on all the products. On some products, giving statutory warning is also legal compulsion, and these legal requirements are fulfilled through label. मैम ये बताते हैं कि जो एक पैकेट होता है उस पर सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है, जैसे उस प्रोडक्ट का वेट ना, और जो लीगल इंफॉर्मेशन होती हैं एक कंपनी जो लेती है उसको भी एक प्रोडक्ट पे मेंशन करना होता है, लाइक जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है वो भी सब कुछ। बिल्कुल, कुछ लीगल इंफॉर्मेशन होती है जैसे मेडिसिन है या फूड आइटम्स है तो उन पे लिखा हुआ होना चाहिए उनकी पैकेजिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो सारी चीजें। टमाटो केचप की बोतल लेके आते हो तो एक्सपायरी डेट चेक करके लेके आते हो ना, विद अनियन है या विदाउट अनियन है ये चेक करके लेके आते हो। तो ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो एक प्रोडक्ट पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि लेबल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके, विच एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट कंसेप्ट, पहली बात तो प्रोडक्ट कंसेप्ट के 3 एलिमेंट्स हैं। प्रोडक्ट कंसेप्ट के टोटल एलिमेंट्स कितने? 3। कौन कौन से? ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। अब कह रहे हैं हेल्प इन फुलफिलिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर का एक राइट है, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन। तो आपको बताना है प्रोडक्ट का कौन सा एलिमेंट इंफॉर्मेशन बताता है। जल्दी बताइए, सभी का आंसर आ जाना चाहिए अनम्यूट करके एक साथ। लेबलिंग। लेबलिंग, बस 2 ही बच्चों ने आंसर दिया। यस, लेबलिंग इज द करेक्ट आंसर बिकॉज लेबल इज द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो लेबलिंग की वजह से कंज्यूमर का राइट टू इंफॉर्मेशन फिल होता है। चलिए, द स्पोकन पार्ट ऑफ ब्रांड इज नोन एज, बच्चों वाला क्वेश्चन। स्पोकन पार्ट ऑफ ब्रांड, ब्रांड का वो पार्ट जिसको बोल सकते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रांड नेम। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम। बस सुशांत के, नीरज के, मनीष के और इन्हीं बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, एज अ प्रोजेक्ट वर्क ऑफ बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट द कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज स्कूल thought of setting up a recycling plan to recycle all the waste papers from the school and prepare registers and exercise books to be used by school students. They approached their principal, who not only appreciated the idea of students but also gave them consent for the same. यानी यहाँ तक समझ आ गया होगा, students decided that they are going to recycle the waste papers and they are going to prepare some registers and books to be used by school students. The idea was approved by the principal. Now, the school also decided to donate 50% of revenue generated from sale of registers and exercise books to a nearby blind school. क्या पूछ रहे? State the product related decisions which the children have to take. Product related कौन-कौन से decisions लेने? तो decision लेने हैं, number 1 brand of the product, brand name of the product. Number 2 deciding related with the पैकेजिंग, बहुत ज्यादा नहीं, पैकेजिंग से रिलेटेड तो, और लेबल। रजिस्टर पे लेबलिंग होती है क्या? क्या किसी के रजिस्टर पे लेबलिंग है? जल्दी से बताइए। इज देयर एनी काइंड ऑफ लेबलिंग ऑन योर रजिस्टर? जो रजिस्टर्स आप यूज करते हैं, ये सुशांत मैम दिए हुए होता है ना, नेम, स्कूल, क्लास, वो लेबलिंग ही तो है। हाँ वो, और लास्ट पेज पे उसकी MRP, नंबर ऑफ पेजेस, ये सब दिया हुआ होता है क्या? अयान, दिया हुआ होता है क्या रजिस्टर पे? मैम उसके बिना लेगा कौन? क्या कह रहे हो? अगर वो ही नहीं दी होगी तो लेगा कौन? बिल्कुल, हम लास्ट में जब चेक करेंगे तो वो लेबल ही तो है रजिस्टर की जो कवर पेज पे लगा हुआ होता है, तो वही चीज हमें डिसाइड करनी है। फिर suggest any 2 factors to be kept in mind for choosing the right name for their exercise books. 2 फैक्टर्स जो आपको ध्यान रखने हैं, तो ब्रांड नेम वाले फैक्टर्स, एक तो इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन ऐड कर दूं, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट व्हिच कैन बी अचीव्ड बाय द स्कूल, तो क्या आंसर होगा आपका? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अचीव्ड बाय द स्कूल, एनीवन? कुशाग्र बताओ बेटा, सोचो। इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है? ये सुशांत? मैम सोसाइटल। बिल्कुल, सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सोसाइटी का वेलफेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया है इस पोर्शन को। मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले चैप्टर में अभी तक हमने मार्केटिंग का मीनिंग और कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। सिंपल सा मीनिंग था, मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड विद मार्केटिंग। फिर उसके वो 4 पॉइंट्स पढ़े थे, नीड एंड वांट, कस्टमर वैल्यू, वो सारी चीजें। फिर हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट की 5 इंपॉर्टेंट फिलोसॉफीज पढ़ी थी, प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, सोसाइटल कंसेप्ट। फिर हमने 12 फंक्शंस पढ़े थे इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। फिर हमने पढ़ा मार्केटिंग मिक्स, और मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट एलिमेंट प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया। अब हमारे इस चैप्टर में ओनली 3 कंसेप्ट रहे हैं, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। हमें पढ़ना है प्राइस, प्लेस और प्रमोशन के बारे में। ठीक है, तो आपका जो 2-3 दिन का गैप आपको मिला है क्लासेस में, आपका टारगेट है कि आपको यहाँ तक पूरा चैप्टर कंप्लीट करके लर्न करके रखना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि इकोनॉमिक्स की क्लास में। टिल दैट एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ नाइस